हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक मार खाया हुआ आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने के लिए आया था। आगे वो पुलिस वालों से बोलता है, जिसको हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो एक स्कूल के छोटे बच्चे से उसके पैसे चुराने की फिराक में था कि तभी कोई उसे एक पत्थर मारता है और वो साओ का छोटा भाई लियांग था। वो उस आदमी से कहता है कि अगर भिड़ना ही है तो अपने से किसी बराबरी वाले के साथ भिड़ो। जिसके तुरंत बाद वहां पर साव आता है, जिन्हें देखकर वो आदमी उनका मजाक उड़ाता है। तुम लोग मुझसे लड़ोगे। अब ये सुनकर साव अपने गार्डियन स्पिरिट यूजिन को बाहर बुलाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वहीं प्रेजेंट में हम उसकी हालत देखकर समझ पाते हैं कि ये सब साओ के गार्डियन स्पिरिट यूजिन का किया कराया है। वहीं पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि इन दोनों लड़कों ने तो हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर साओ और उसके भाई के खिलाफ काफी कंप्लेंट आ चुकी है। जिसके बाद अगले सीन में हम साओ और लियांग को उसी रक्षसा स्ट्रीट के ब्रिज के नीचे देखते हैं जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। उन्होंने उस जगह को अपने घर की तरह बना लिया था। आगे साओ लियांग को एक प्यारी सी लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करता है और इस दौरान लियांग उसी तरह साओ की उंगली पकड़ता है जैसे फर्स्ट टाइम उसने पकड़ी थी। वहीं सोने से पहले लियांग साओ से पूछता है कि हर बार सोने से पहले तुम मुझे ये लोरी क्यों सुनाते हो। जिस पर साओ कहता है, क्योंकि यही लोरी जब मैं छोटा था तब मोम मुझे सुनाया करती थी। जिस पर लियांग उससे मोम डेड के बारे में पूछता है तो साओ बताता है कि मोम काफी ज्यादा सुंदर थी और डैड टॉल और स्ट्रोंग थे, क्योंकि वे रक्षसा स्टेट के जनरल जो थे। वहीं ये सारी बातें सुनकर लियांग का मन भी रक्षसा स्टेट जाने का करता है, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास साइकिक पावर नहीं होती। जिस पर साओ कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम अभी रक्षसा स्टेट जा सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी साइकिक पावर के जरिए वहां पर लेकर जा सकता हूँ। जिसे सुनकर लियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यूजिन साओ से कहता है कि अभी हमारा रक्षसा स्ट्रीट जाना काफी खतरनाक हो सकता है। जिस पर साओ कहता है कि शायद मॉम डैड वापस आ गए हो और उन्हें पता ही नहीं हो कि हम दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में हैं। इसीलिए वो एक बार वहां जाकर देखना चाहता है और साथ ही में वो यह भी कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ हो ना। जिस पर यूजिन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम दोनों भाइयों को रक्षसा स्ट्रीट के सामने देखते हैं और वे लोग जैसे ही स्ट्रीट में एंटर होते हैं तो सामने एक ज़ोंबी को किसी लड़की पर अटैक करते हुए देखते हैं। जिस पर यूजिन साओ से कहता है कि वो एक काफी पावरफुल ज़ोंबी है, हमें उसके सामने नहीं जाना चाहिए। मगर तभी अपनी आदत से मजबूर लियांग वहां जाकर ज़ोंबी को पत्थर मारता है और कहता है कि तुम्हें अपने साइज वाले के साथ लड़ना चाहिए। जिसे सुनकर साओ और यूजिन दोनों भी घबरा जाते हैं। वहीं वो ज़ोंबी लियांग पर अटैक करने ही वाला था कि तभी यूजिन बीच में आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद साओ लियांग के पास जाता है, जो कि इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर गया था। जिसे देखकर साओ उस लड़की को अपने भाई का ध्यान रखने के लिए कहता है, जो कि असल में डम थी। इसके बाद वो यूजिन के साथ मिलकर ज़ोंबी के साथ लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि ज़ोंबी पहले तो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, मगर थोड़ी ही देर बाद दोनों एक साथ मिलकर ज़ोंबी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर वहां पर छुपी हुई स्पिरिट्स को लगता है कि साओ के डेड वापस आ गए हैं, मगर वे लोग देखते हैं कि ज़ोंबी को मारने वाले साओ के डेड नहीं बल्कि एक बच्चा है। तो दूसरी तरफ साओ और लियांग के रक्षसा स्ट्रीट में आने की खबर लू को भी लग जाती है और इससे वो काफी ज्यादा खुश होता है और सेंटोंग को बुलाने की बात करता है। तो दूसरी तरफ लू के कहने पर ज़ोंबीज स्ट्रीट पर रहने वाली सारी स्पिरिट से साओ और उसके भाई के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वहीं उनके पूछताछ करने का तरीका काफी वायलेंस से भरा हुआ था और इसके कारण कुछ कमजोर स्पिरिट इविल स्पिरिट में कन्वर्ट होने लगती हैं। वहीं यह सब देखकर साओ अपने भाई से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब ये जगह उसके रहने लायक नहीं रही जैसा कि पहले हुआ करती थी। मगर लियांग को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो वापस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो बचपन से ही रक्षसा स्ट्रीट को अपना घर मानता आ रहा है। जिस पर साओ उसे समझाने की कोशिश करता है,
मगर तभी उनके सामने एक ज़ोंबी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर साओ तुरंत लियांग को दूसरी तरफ लेकर जाता है। तभी वो देखता है कि ज़ोंबीज के बीच में लू भी खड़ा है, जो साओ को देखकर कहता है, वाह, तुमने गार्डियन स्पिरिट को समन कर लिया है। अगर मैं ये बात सेंटोंग को बताऊंगा तो वो मुझे काफी बड़ा रिवॉर्ड देगा। जिसे सुनकर साओ लियांग को छुपने के लिए कहता है। उसके बाद वो लू से कहता है कि अब मैं वो पहले वाला साओ नहीं रहा जो तुमसे डरा करता था। तभी यूजिन साओ से कहता है कि मास्टर, लू की साइकिक पावर काफी ज्यादा है। अगले सीन में यूजिन से लड़ने के लिए लू अपने गार्डियन स्पिरिट येन को बाहर बुलाता है और फिर येन और यूजिन के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस दौरान यूजिन येन के सामने टिक नहीं पाता और हार जाता है। ये देखकर साओ को समझ में नहीं आ रहा था कि येन इतना स्ट्रोंग कैसे है, जिस पर लू उसे बताता है कि तुम वीक हो इसलिए तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट भी वीक है, इसीलिए अगर तुम डेड आइलैंड पर जाकर सरवाइव कर गए तो तुम भी इतने ही स्ट्रोंग हो जाओगे। और इसीलिए उसने सेंटोंग को बुलाया था ताकि वो साओ को डेड आइलैंड लेकर जाए। जिसे सुनकर साओ कहता है कि नहीं, मुझे वहां पर नहीं जाना। जिस पर लू कहता है कि तुम कहाँ बदले हो, पहले भी अपने भाई के पास जाने की जिद कर रहे थे और अब डेड आइलैंड ना जाने की, और अभी भी इस उम्मीद में हो कि तुम्हारे मॉम डैड वापस आएंगे। तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। दरअसल कुछ टाइम पहले कांस्टेबल ने एक साइकिक मैसेज रिलीज किया था और उसमें उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहा था और उस पर तुम्हारे मॉम डैड को मारने का आरोप है, यानी कि तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मारे जा चुके हैं। जिसे सुनकर साओ काफी ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम साओ को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं क्योंकि सेंटोंग उसे लेने के लिए आया था। दरअसल उन्हें पता नहीं था कि जनरल साओ को बेटा भी है और वो भी एक नहीं बल्कि दो। वैसे दूसरा वाला कहाँ है? जिस पर लू कहता है कि उसके पास साइकिक पावर नहीं है, इसीलिए सेंटोंग उसे छोड़कर साओ को अपने साथ लेकर जाता है। तो दूसरी तरफ लियांग उसी गूंगी लड़की के पास था जिसने उसे बाकी स्पिरिट से छुपा कर रखा हुआ था। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।